नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और वक्त हो चला है यूपी 75 का। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। बताते पहली खबर, लखनऊ में भोजपुरी गायक पवन सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर, एक शख्स पर छवि धूमिल करने का आरोप। यूपी में आज से खुलेंगे प्राथमिक स्कूल, कोरोना गाइडलाइंस का किया जाएगा पालन। यूपी में 1 साल बाद खुले प्राइमरी स्कूल, तिलक लगाकर हुआ बच्चों का स्वागत। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर, कई दिनों से पूरी हुई आरक्षण प्रक्रिया। 200 गांव होंगे ओबीसी और एससी जाति के लिए आरक्षित। यूपी पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य की आरक्षण लिस्ट तैयार, कल जारी होंगे लिस्ट। बागपत में यमुना नदी में नहाते समय डूबे 6 दोस्त, 2 दोस्तों की मौत, 4 युवक को सकुशल बाहर निकाला गया। कानपुर में पूरे परिवार पर पेट्रोल डालकर फूंकने की कोशिश, महिला सिपाही के पति ने की फूंकने की कोशिश, 4 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। यूपी में कोरोना के कारण बढ़ गए बोर्ड परीक्षा के 729 केंद्र, 8,513 केंद्र पर इस बार होंगी हाई स्कूल इंटर की परीक्षा। यूपी में आज से लागू होगी ई मंडी परियोजना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और गेट पास ही होंगे मान्य। चित्रकूट में 1 साल बाद लौटे युवा कांग्रेस नेता ने खुद को मारी गोली, गोली मारकर की आत्महत्या, सुसाइड की वजह तलाश रही है पुलिस। बरेली में प्यार में नाकाम प्रेमिका ने जहर खाकर दी जान, परिजनों की डांट के बाद युवती ने दी थी जान, प्रेमिका की मौत से आहत प्रेमी ने भी खाया जहर। रॉन्ग नंबर से दोस्ती फिर प्यार, शादी से इनकार पर प्रेमी के गांव आकर प्रेमिका ने खाया जहर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, संपत्ति के विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, बड़े भाई ने छोटे भाई को मारकर खेत में दफनाया। मुख्तार अंसारी गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन, गैंग से जुड़े 11 लोगों को किया गया जिला बदर। कोलकाता के बाग बाजार में लगी भीषण आग, राख में तब्दील हुई पूरी झुग्गी बस्ती। हापुड़ में अपहरण कर ऑटो में किया गैंगरेप, तेज गानों के शोर में दब गई युवती की चीख, पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा। प्रतापगढ़ में टोल प्लाजा पर अपना दल, विधायक की गुंडागर्दी, गनर ने टोल कर्मियों को दौड़ाकर पीटा, बैरियर भी तोड़ा, घटना का सीसीटीवी में कैद। बाराबंकी के लोनी कटरा क्षेत्र में युवक की जेब में फटा मोबाइल फोन, युवक गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में घरेलू सिलेंडरों की निकली शव यात्रा, स्थानीय लोगों ने निकाली शव यात्रा, बढ़ते दामों को वापसी करने की मांग। अलीगढ़ में लड़की की संदिग्ध हालत में मौत, नाराज ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव, निरीक्षण प्राणेंद्र कुमार हुए घायल। गाजियाबाद में पति ने दी बीवी बच्चे को मारने की सुपारी, मासूम को मां की गोद में देख पसीजा कलेक्ट्रेट कलर का कलेजा।
डॉक्टर की शादी में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 साल पहले ली थी पढ़ाई की जिम्मेदारी। महोबा में कार सवारों ने लड़की को किया अगवा, 3 घंटे बाद बीच सड़क पर छोड़ भागे आरोपी। आजम खां गायत्री प्रजापति के बाद सपा के एक और मंत्री पर शिकंजा, कभी भी दर्ज हो सकता है केस। पूर्व मंत्री मनोज पांडे की संपत्तियों की होगी विजिलेंस जांच। यूपी के 225 केंद्रों पर टीकाकरण, बुजुर्गों और 45 साल के ऊपर वाले लोगों को लगेगा टीका। प्राइवेट अस्पतालों में 4 मार्च से शुरू होगा टीकाकरण। अलीगढ़ में नाबालिग किशोरी का खेत में मिला शव, परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या का लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में तीसरे चरण का कोविड टीकाकरण कार्यक्रम आज 2 सरकारी एक निजी अस्पताल पर होगा टीकाकरण। वैक्सीन के लिए देना होगा 250 रुपए शुल्क। लखनऊ में शैलजा मौर्य ने एलवीवी में एएलवीवी ऑनर्स में किया टॉप। शैलजा को गोल्ड मेडल से किया गया सम्मानित। हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों ने किया सम्मानित। जनता पर फिर महंगाई की आज मार, आज फिर बढ़े एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा। सीतापुर के तपोभूमि नौमिषारण्य पहुंचे मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार ने मंदिर में टेका माथा। जिलाधिकारी समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद। आजमगढ़ में सीबीएसई स्कूलों के साथ की गई बैठक, शिक्षा नीति को लेकर की गई बैठक। परीक्षाओं को सही ढंग से संचालित पर हुई ये चर्चा। कानपुर में महिला सिपाही के पति की दबंगई, मकान मालकिन समेत 2 मासूमों को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। नोएडा में कार बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। 3 से 4 लाख में चोरी की गाड़ी बेचने वाले गिरोह को किया गया गिरफ्तार। यूपी हरियाणा समेत इन राज्यों में फैल रहा था जाल। गोरखपुर में विधायक अमन मणि त्रिपाठी भगोड़ा घोषित, पुलिस ने चस्पा किया कुर्की का नोटिस। चंदौली में 105 करोड़ की प्रतिबंधित फेसिड्रिल दवाई के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद में होनी थी सप्लाई। पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, सीएम योगी ने किए 26 एडिशनल एसपी के तबादले। कुशीनगर में सूने घर में घुसे चोरों ने पहले की शराब पार्टी, फिर ज्वेलरी और कैश लेकर हुए फरार। मेरठ महापंचायत में गरजे केजरीवाल, कहा हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता, किसानों के लिए कृषि कानून डेथ वारंट के समान। चंदौली में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकराई, ड्राइवर की मौत, बस में सवार 1 दर्जन यात्री घायल। नोएडा के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के सामने हंगामा, स्कूल की मनमानी पर अभिभावकों का हंगामा, ऑनलाइन परीक्षा का पेरेंट्स कर रहे हैं विरोध। फतेहपुर में रामलीला के मंच पर बार बालाओं को डांस, अश्लील डांस का वीडियो हो रहा वायरल, बिना परमिशन के कराया बार बालाओं का डांस। अमेठी में 4 दिन पहले घर से निकले बुजुर्ग का मिला शव, बुजुर्ग का गांव के बगल के नाले में मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
लखनऊ में विधान भवन अधिवेशन से के पहले दिन ही 25 लोग कोविड पॉजिटिव, मंत्री, पत्रकार सहित सुरक्षा बल शामिल। हमीरपुर में घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या करने का प्रयास, शोर मचाने पर पड़ोसियों ने महिला की बचाई जान, गंभीर हालत होने के चलते जिला अस्पताल रेफर किया गया। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हत्या, लोहे की रॉड और ईंटों से कुचल कर की गई है हत्या, 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। नोएडा में 1 साल बाद फिर से शुरू हुई लोकल पैसेंजर ट्रेन के संचालक ने नौकरी पेशे वालों को राहत, ट्रेन फिर से शुरू होने से स्टेशनों पर रौनक। अयोध्या में मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, 1 मजदूर की मौके पर मौत, 10 लोग घायल, रौनाही की सत्ता चौरा के पास NH27 पर यह हादसा। उन्नाव में अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वाराणसी में बूथ वार्ड मीटिंग में पहुंचे जेपी नड्डा, कतुआपुरा इलाके के बूथ मीटिंग में हुए शामिल, पंडित दीनदयाल स्मृति पड़ाव में होंगे शामिल। बांदा में डग्गामार वाहनों ने ड्राइवरों का हाई वोल्टेज ड्रामा, नशे में एक दूसरे के साथ की मारपीट, राहगीरों ने 112 पर दी पुलिस को सूचना। मिर्जापुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, इलाज के दौरान दोनों युवक की हुई मौत, जिलाधिकारी ने सीएमओ के जांच के दिए आदेश। चंदौली में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घटना के बाद काफी देर तक तड़पते रहे घायल। फिरोजाबाद में बसपा पदाधिकारी हेमंत प्रताप सिंह बने कोऑर्डिनेटर, बसपा सुप्रीमो ने बनाया कानपुर जोन कोऑर्डिनेटर हेमंत प्रताप सिंह का, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। झांसी में 2 से 4 मार्च तक समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर, कल पहुंचेंगे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सभी विधानसभाओं के 100 कार्यकर्ता होंगे शामिल। कानपुर में बिकरू कांड को लेकर एसटीएफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिकरू कांड मामले में होगा बड़ा खुलासा, कई आधुनिक हथियार एसटीएफ ने किए बरामद। इटावा में डीसीएम और ट्रक में भीषण टक्कर, डीसीएम चालक की हुई दर्दनाक मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, ट्रेवल्स बस से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हरदोई में उधारी मांगने पर युवक पर फेंका खौलता तेल, समोसे के 10 रुपए मांगने पर हुआ ये विवाद, झुलसे युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शामली में बाबरी बाग में फंदे पर लटका मिला शव, ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को पेड़ से उतारकर परिजनों को सौंपा। यूपी में फरवरी ने गर्मी का तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, 34 पर पहुंचा तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक। लखनऊ के जुगल किशोर ज्वेलर्स में करोड़ों की चोरी का राजफाश, 2 आरोपित गिरफ्तार, जेवर समेत 40 लाख रुपए नगद बरामद। पीएम नरेंद्र मोदी जुलाई में करेंगे गोरखपुर खाद कारखाना का उद्घाटन, प्रतिदिन 3,850 MT यूरिया बनेगी। गोरखपुर में नशेड़ी पिता ने नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म, मां ने पति के विरुद्ध थाने में तहरीर। आगरा में फार्मा कंपनी कर्मचारी की हत्या, फर्जी बिलों से हत्या के तार जुड़े होने की आशंका।
शाहजहांपुर में तांत्रिक की हैवानियत, निसंतान महिला के मुंह में ठूसा कपड़ा, गर्म चिमटे से नाजुक अंगों को दाग कर की हत्या। मुरादाबाद में कॉपर फैक्ट्री में चोरों का धावा, कर्मचारियों ने एक को पकड़ा, बाकी हुए फरार। हरदोई में सामूहिक विवाह समारोह, 38 जोड़ों ने एक दूसरे का थामा हाथ। हरदोई में भूमि विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग, महिला समेत 2 लोग घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में बोर्ड परीक्षा के लिए परिषद में लगी मुहर, 133 विद्यालय ही रहेंगे परीक्षा केंद्र। देवरिया में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। तो इसी के साथ यूपी 75 में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।